नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सोहेल राजा है और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मेडिकेयर ज्ञान में। आज हम एक ऐसे बीमारी के बारे में बात करने वाले हैं जो दुनिया भर में बहुत ज्यादा लोगों को प्रभावित करती है, जिसका नाम ट्यूबरक्यूलोसिस है, यानी इसे टीबी भी कहा जाता है। ये एक सीरियस बीमारी है जो आपके फेफड़ों को टारगेट करता है, लेकिन अगर टाइम पर इस बीमारी की पहचान हो जाए और सही इलाज मिल जाए तो ये पूरी तरह से ठीक हो सकती है। आज हम कुछ स्टेप्स के जरिए टीबी के हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को डिटेल में समझेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि ये आपको टीबी के बारे में सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देगा जो आपको इस बीमारी को समझने और उससे बचने में मदद करेगा। आइए वीडियोस में आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट स्टेप्स, व्हाट इज ट्यूबरक्यूलोसिस? ट्यूबरक्यूलोसिस एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस बैक्टीरिया की वजह से होती है। ये बैक्टीरिया सबसे ज्यादा फेफड़ों को अफेक्ट करता है, लेकिन ये बॉडी के दूसरे पार्ट्स में भी फैल सकता है, जैसे किडनीज, ब्रेन, स्पाइन एटसेट्रा। जब ये फेफड़ों में होता है इसे पल्मोनरी टीबी कहते हैं, और जब ये दूसरे ऑर्गन्स में होता है इसे एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी कहते हैं। टीबी एक एयरबॉर्न बीमारी है, यानी ये हवा के जरिए एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, खासकर जब कोई टीबी पेशेंट खांसता है, चीखता या वो जब बात करता है। सेकंड स्टेप्स, व्हाई डज ट्यूबरक्यूलोसिस अकर? टीबी होने का प्राइमरी रीजन है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस बैक्टीरिया का बॉडी में एंटर करना। ये बैक्टीरिया यूजुअली उन एनवायरनमेंट्स में सबसे जल्दी फैलता है जहां हाइजीन की कमी होती है। अर्बन और रूरल एरियाज में भी ये फास्ट ग्रो होता है, जहां गंदगी होती और जहां हाइजीन की कमी होती है। इसके कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जो टीबी के संभावनाएं बढ़ाते हैं। फर्स्ट, HIV एड्स, जिससे इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। सेकंड, डायबिटीज, जिससे इम्यूनिटी कमजोर होती है। थर्ड, मलन्यूट्रिशन या पुअर हेल्थ कंडीशंस। फोर्थ, स्मोकिंग या ड्रग्स का उपयोग। फिफ्थ, टीबी से पीड़ित व्यक्ति के साथ कांटेक्ट में रहना। थर्ड स्टेप्स, व्हेन डज ट्यूबरक्यूलोसिस शो सिम्टम्स? टीबी के सिम्टम्स दिखने में काफी टाइम लग सकते हैं क्योंकि इसका इंक्यूबेशन पीरियड काफी लंबा होता है। ये इन्फेक्शन वीक्स और मंथ्स तक बिना सिम्टम्स के रहता है, जिसे लेटेंट टीबी कहते हैं, लेकिन जब ये बॉडी में एक्टिव हो जाता है तो सिम्टम्स सामने आने लगते हैं। इसके कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं। फर्स्ट सिम्टम्स, लगातार खांसी होना जो 3 हफ्ते या उससे से ज्यादा दिन तक रहता है। सेकेंड सिम्टम्स, खांसी के साथ खून आना। थर्ड सिम्टम्स, बहुत ज्यादा थकान और कमजोर फील करना। फोर्थ सिम्टम्स, फीवर आना और रात में बहुत ज्यादा पसीना आना। फिफ्थ सिम्टम्स, बिना किसी वजह के वेट लूज होना। सिक्स्थ सिम्टम्स, चेस्ट में दर्द होना और ब्रीदिंग में दिक्कत होना। अगर ये सिम्टम्स दिखने लगे तो आपको तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करनी चाहिए। फोर्थ स्टेप्स, वेयर डज ट्यूबरक्यूलोसिस स्प्रेड द मोस्ट? टीबी दुनिया के कई हिस्सों में पाया जाता है, लेकिन यह ज्यादातर उन कंट्रीज में होता है जहां हेल्थ केयर फैसिलिटीज सही नहीं हैं और लोगों को अच्छी फैसिलिटीज और अच्छी न्यूट्रिशन नहीं मिलता है। इंडिया, चाइना, इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका और नाइजीरिया, इन सभी कंट्रीज में टीबी के केसेस सबसे ज्यादा मिलते हैं। टीबी क्राउडेड प्लेसेस जैसे जेल्स, हॉस्पिटल्स और स्लम एरियाज में भी फास्ट स्प्रेड करता है क्योंकि यहां वेंटिलेशन पूर होता है और लोगों की इम्यूनिटी कमजोर होती है। फिफ्थ स्टेप्स, हु इज मोस्ट एट रिस्क ऑफ कंट्रैक्टिंग टीबी? टीबी से सभी अफेक्टेड हो सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों में इसका रिस्क बहुत ही ज्यादा होता है, जो HIV एड्स पेशेंट्स होते हैं और बच्चे और बुजुर्ग जिनकी इम्यूनिटी वीक होती है। हेल्थ केयर वर्कर्स जो टीबी पेशेंट्स के कांटेक्ट में रहते हैं। स्मोकर्स और ड्रग यूजर्स, घर में किसी को टीबी होने पर उनके आसपास रहने वाले लोग। टीबी का अर्ली डिटेक्शन हाई रिस्क इंडिविजुअल्स में बहुत जरूरी होता है ताकि इलाज जल्दी शुरू किया जा सके। सिक्स्थ स्टेप्स, हाउ इज ट्यूबरक्यूलोसिस डायग्नोज्ड एंड ट्रीटेड? टीबी का डायग्नोसिस करने के लिए कुछ स्पेसिफिक टेस्ट्स की जरूरत होती है। सबसे कॉमन टेस्ट है स्प्यूटम टेस्ट, जिसमें खांसी के सैंपल को चेक किया जाता है। इसके अलावा चेस्ट एक्सरे, ट्यूबरक्यूलिन स्किन टेस्ट TST और इंटरफेरन गामा रिलीज एसेज IGRAs भी किए जा सकते हैं। ट्रीटमेंट की बात करें तो टीबी एक ट्रीटेबल डिजीज है
लेकिन इसका इलाज काफी लंबा और सिस्टमैटिक प्रोसेस से होता है। इसके ट्रीटमेंट में इसोनियाजिड, रिफाम्पिचिन, इथम्बुतोल और पायराजिनामाइड जैसे एंटीबायोटिक्स ड्रग्स का उपयोग किया जाता है। एक्टिव टीबी को ट्रीट करने में 6 to 9 मंथ्स लगते हैं और पेशेंट को डॉक्टर के दिए गए इंस्ट्रक्शंस को स्ट्रिक्टली से फॉलो करना पड़ता है। अगर इलाज बीच में रोका जाए तो बैक्टीरिया ड्रग रेजिस्टेंट बन सकता है, जो इलाज को मुश्किल बनाता है। डॉस्टन, यह थी डिटेल्ड एनालिसिस ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी के बारे में। टीबी एक सीरियस बैक्टीरिया बीमारी है, लेकिन अगर हम इसके सिम्टम्स को टाइम पर पहचान कर ट्रीटमेंट शुरू कर दे तो यह पूरी तरह से ठीक हो सकता है। अगर आपको लगता है कि आप या आपके आसपास कोई टीबी से अफेक्टेड हो सकता है तो उसको तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं ऐसे ही और भी इंपॉर्टेंट हेल्थ टॉपिक्स पर वीडियोस तो मेडिकेयर ज्ञान को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सब्सक्राइब करके ही जाना है। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आज के लिए इतना ही। मिलता हूं आपसे अगले वीडियोस में। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।